हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट के बारे में। और इससे पहले हमने कैसे एसिड और बेस और न्यूट्रल में आइडेंटिफिकेशन करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, राइट। तो पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, पहले वाले वीडियो वॉच करें और सीक्वेंस के साथ में बैक टू बैक वीडियो वॉच करते रहे। क्लियर? तो आज अपन बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। अपन सिर्फ एसिड और बेस की बात करेंगे, सॉल्ट को बाद में लेंगे, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, ठीक है। तो हम एसिड और बेस में डिफरेंट करते हुए चलेंगे। एसिड और बेस के अंदर केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी है, उनको साथ में अपन कंपेयर करेंगे। इस तरफ मैं ले रहा हूँ एसिड, इस तरफ मैं ले रहा हूँ बेस, ठीक है। इससे पहले कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए कि एसिड के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, बेस के फॉर्मूले कौन कौन से हैं। इसके लिए पहले वाला वीडियो अच्छे से वॉच करें, टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में पूरा मिलेगा आपको, राइट। पहले सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट रिएक्शन है आपके एसिड की, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद द मेटल, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो मेटल पता है क्या होती है? जिंक, कॉपर, आयरन, ये सब क्या होती है? मेटल होती है, ठीक है। तो एसिड होते हैं वो सारे, ये कॉमन चीज़ है। एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल, एनी काइंड ऑफ मेटल, दे रिलीज H2 गैस, H2 गैस एंड सॉल्ट। ये कॉमन फॉर्मूला है, ये आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। कोई भी एसिड है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, क्या निकलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। अब एग्जांपल बहुत सारे हैं। सपोज ऐसे ले लिया मैंने, HCl ले लिया, इसके साथ मैंने डाल दिया जिंक, ठीक है, राइट। क्या बन गया? H2 गैस आउट कर दिया एंड सॉल्ट। अब यहाँ पर H आपने H2 फॉर्म बाहर निकाल दिया, पीछे आपने Cl और जिंक से कोई सॉल्ट तैयार करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेडिकल्स पता होना चाहिए, रेडिकल्स स्ट्रांगली पता होना चाहिए। तो रेडिकल्स के अंदर जिंक और Cl में क्या बनता है? Zn2+ Cl- जिंक क्लोराइड। रेडिकल मस्ट बी लर्न, इसके बिना काम चलेगा नहीं। क्लियर? अच्छा, और देखो H2SO4 प्लस आयरन, यूराइज देन H2 गैस तो फिक्स है एंड सॉल्ट। अब यहाँ पर H2 चला गया बाहर, सल्फेट और आयरन, ठीक है। सल्फेट क्या होता है? रेडिकल SO4 2- एंड आयरन Fe2+, ठीक है। क्या बन गया? FeSO4। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो कुछ अपने ले लिए एग्जांपल, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ है। वैसे वैसे बेस है, बेस विल नॉट रिएक्ट विथ एनी मेटल। मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है बेस के अंदर, विद मेटल नो रिएक्शन। एक एक्सेप्ट केस है, एक्सेप्ट केस है, एक्सेप्ट। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट के पीछे एक्सेप्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक NaOH के साथ में रिएक्शन होती है जिंक की, रिएक्शन बहुत स्लो होती है, जिंक प्लस NaOH। NaOH एक बेस है और एक मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होगी। टेस्ट ट्यूब में आपने NaOH डाला, फिर जिंक डाला, तो बहुत ही धीरे धीरे, आपको मालूम चलेगा ही नहीं कि गैस निकल रही है, बट वो रिएक्शन होती है, बहुत स्लो होती है। यह बनता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और H2 गैस निकलती है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक्सेप्ट वाला केस इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन लगा लो, पूछते एग्जाम में। इसके अंदर भी एक नॉट डालना है, नॉट स्टार लगा के लिखना है इसको। मैंने कहा कि एसिड रिएक्ट विद मेटल दैट इज H2 गैस एंड सॉल्ट। अब इसके अंदर एक्सेप्ट कौन है? HNO3,
ये एक ऐसा एसिड है जो कि मेटल के साथ में रिएक्शन तो करता है बट इट विल नॉट लिबरेट H2 गैस, ये H2 गैस नहीं निकालता है बिकॉज इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये नेचर में ऑक्सीजन ऐड करने वाला होता है, तो जैसे ही H2 गैस निकलती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन डालेगा, तो H2 गैस प्लस O2 क्या बन गया, वाटर, तो वाटर बन जाएगा। ठीक है, सो इसमें को नॉट HNO3 does not release H2 gas with metal because it is strong oxidizing agent। स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स वाई it add oxygen and release water। ये रिएक्शन करा के वाटर बाहर निकालेगा। सपोज एग्जांपल लिया आपने HNO3 प्लस जिंक ले लिया, तो यहाँ बनता है जिंक नाइट्रेट प्लस H2 गैस निकलती है तो साथ में ऑक्सीजन ऐड करके वाटर निकाल देता है बाहर। क्लियर? तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि H2 गैस आउट नहीं होती है। ठीक है, लिख लो इसको, ये नोट्स क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा, इससे बहुत सा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे बाद में आपको, फिलहाल तो आप सारे मेन कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। क्लियर? ये पूरा हो गया। इस तरफ फर्स्ट रिएक्शन क्या है, एसिड प्लस मेटल ग्रेटर देन H2 एंड सॉल्ट, ये मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा बुक्स में आपके, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इट इज डिले ट्यूब और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का बना रखा है, फिशर की बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर ये जिंक मेटल डाल रखी है, इट इज़ जिंक मेटल। यहाँ से आप डालते हो एसिड। ठीक है, और इस एसिड को डालते हो जैसे, तो यहाँ से गैस निकलती है। ठीक है, ये गैस यहाँ से इसमें आती है। यहाँ पर आपने शॉप सॉल्यूशन ले रखा है, शॉप सॉल्यूशन, साबुन का पानी। ठीक है, जैसे गैस निकलती है, गैस यहाँ से बबल्स फॉर्म बाहर निकलती है, बबल्स से। इन बबल्स के पास में अगर आप एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आते हो, जलती हुई मचकी लेके आते हो, क्या होता है, ये पॉप पॉप के साउंड के साथ में फटता है, पॉप पॉप साउंड के साथ में ब्रस्ट होते हैं सारे बबल्स। ठीक है, तो ये पॉप पॉप साउंड प्रूव करता है कि इट इज़ H2 गैस, कि यहाँ पर H2 गैस निकली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। शॉप सॉल्यूशन के अंदर H2 गैस के बबल्स निकलता है, जिसको अपन मैच स्टिक के पास में लेकर आए तो फिर वो पॉप के साथ में फटते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई विद मेटल H2 एंड सॉल्ट। नेक्स्ट देखो सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, दोनों साथ में लेते हैं। ठीक है, हो सकता है बुक्स में अलग दे रखा है लेकिन अपन साथ में लेंगे। इधर सेकंड है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल प्लस कार्बोनेट, लाइक सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, बहुत सारे कार्बोनेट है।
एंड मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है? ये होता है कार्बोनेट रेडिकल CO3 माइनस, और ये होता है आपके बाइकार्बोनेट रेडिकल्स HCO3 माइनस। ठीक है, इसको अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसके साथ में मेटल आती है, सपोज Na आ गया, Na प्लस, तो Na प्लस और CO3 माइनस क्या बनता है? Na2CO3, इधर बनता है NaHCO3। ठीक है, तो ये जो Na2CO3 NaHCO3 क्या है? दिस इज ए मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एंड इट इज मेटल बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जिंक लोगे तो क्या बनेगा? जिंक कार्बोनेट, जिंक बाइकार्बोनेट। अगर आप यहाँ पर ले तो मैग्नीशियम, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो रेडिकल्स मस्ट बी लर्न, फॉर दिस यू हैव टू लर्न रेडिकल, राइट। तो कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट क्या होता है पता होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल है रिएक्शन के बारे में। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, दोनों के साथ में, दे रिलीज CO2 गैस प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। दिस इज मेन रिएक्शन, दिस इज कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट दे रिलीज सॉल्ट एंड वाटर एंड CO2 गैस, ये मेन प्रोडक्ट है CO2 गैस। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं घुमा फिरा के। कॉन्सेप्ट ये है, ये आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरफ बेस प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू नो रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है, बेस साथ रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी है। अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई मेटल ले रखी है, जिंक मेटल, सॉरी एसिड ले रखा है, इसमें आपने एसिड नॉट मेटल, एसिड ले रखा है, और यहाँ पर आपने ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाल रखा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और यहाँ पर एक डिले ट्यूब है, और यहाँ पर वही थिशर कीप। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस टाइप का होता है कीप, उसको बोलते थिशर कीप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एसिड डालते हो, राइट, तो एसिड है, ड्रॉप इसमें आता है, और यहाँ पर इस रिएक्शन करता है तो एक गैस निकलती है। इस गैस अगर आप दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर लाइम वाटर है, क्या है? लाइम वाटर है। ठीक है, तो लाइम वाटर से पास करते हो तो यहाँ से ये जो एसिड है रिएक्शन करता है, इससे तो क्या निकलती है? CO2 गैस। इस CO2 गैस के कारण ये लाइम वाटर मिल्की बन जाता है। कैसा? मिल्की। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इस कारण से मिल्की बनता है। इट्स प्रूव दैट इट इज CO2 गैस। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट दे रिलीज CO2 गैस, ये मेन प्रोडक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट ये वाला है, राइट। रिएक्शन बहुत सारी है, सपोज ये लिया HCl प्लस जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ठीक है, क्या बन गया? CO2 बाहर निकालना है, ये मेन प्रोडक्ट है। वाटर बाहर निकलना है, ये भी मेन प्रोडक्ट है। सॉल्ट बचता है पीछे। ठीक है, यहाँ पर आपने H और O यानी कि H2O, यहाँ से O, यहाँ से H, वाटर बाहर निकाल दिया, CO2 यहाँ CO2 बाहर निकाल दिया, यानी कि जिंक और Cl से कुछ बना नहीं है, यानी कि सॉल्ट बनेगा वो जिंक और Cl का बनेगा। तो क्या बनेगा? ZnCl2। ठीक है, ZnCl2। क्लियर है? चलो, और देखो रिएक्शन H2SO4 प्लस FeCO3 HCO3 इस बार FeHCO3
Fe2+, ठीक है ना, तो यहाँ आएगा ट्वाइस, राइट। अब यहाँ पर CO2 गैस बाहर निकालनी है प्लस वाटर बाहर निकालना है, और यहाँ पर आपने CO2 गैस बाहर, C और O बाहर निकाल CO2 फॉर्म के अंदर, ठीक है, वाटर बाहर निकाल दिया H और यहाँ से O चले गए। अब यहाँ पर Fe और SO4 से कुछ नहीं बना है, ठीक है, तो क्या बनेगा इधर FeSO4, क्या बनेगा FeSO4, ठीक है। बैलेंसिंग वाला काम आप खुद करोगे, बैलेंसिंग करना पड़ेगा इसको। इधर CO2 कितना है, इधर C2 है तो यहाँ 2 लगेगा, फिर ऑक्सीजन कितना हो गया 4, इधर कितना है 4 8 और एक 9 है, ठीक है, इधर कितना हो गया ऑक्सीजन 6 और 4 10 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना हो गया, अब पूरा बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। Fe कितना इधर Fe1 है, पूरा बैलेंस है, SO4 1 है, SO4, ठीक है, बड़ा क्लियर। तो बैलेंसिंग वाला आपने चैप्टर फर्स्ट में कर रखा होगा, बैलेंसिंग करना आना चाहिए। तो रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिलीज CO2 गैस एंड वाटर, ये कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए। रिएक्शन कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, और इस तरफ भी साथ में नो रिएक्शन, ओके। चलो नेक्स्ट देखो रिएक्शन रफ कर दिए, सेकेंड रिएक्शन कर लिया आपने। थर्ड रिएक्शन है एसिड प्लस बेस की, एसिड और बेस की। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जैसे मेटल प्लस ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे क्या है, इज ऑल आर मेटल ऑक्साइड, राइट। तो व्हेन एसिड, ये कॉन्सेप्ट है, एसिड एंड मेटल ऑक्साइड रिएक्ट, दे मेक सॉल्ट एंड वाटर, ये कॉन्सेप्ट है, इट इज कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट, ओके। चलो फिर देखो, अब एग्जांपल ले लो इसके अंदर। यहाँ पर तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एग्जांपल है HCl प्लस, सपोज ले रहा हूँ मैं जिंक ऑक्साइड। अच्छा, इसको थोड़ा लेंगे बाद में, फिलहाल तो कुछ और लेते हैं, ये लेते हैं Na2 ऑक्साइड, इसको बाद में इसलिए बिकॉज इसके ऊपर एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर बनेगा आपके सॉल्ट एंड वाटर, वाटर निकल गया बाहर, एंड सॉल्ट Na और Cl, NaCl चला गया बाहर, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई, MgO प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूराइज, देन वाटर चला गया बाहर, पीछे बचता आपके MgSO4। ये सारे फार्मूला कैसे बनते हैं, ये सब रेडिकल्स के ऊपर गए हुए हैं, रेडिकल्स के ऊपर मैं एक अलग से बनाऊंगा वीडियो, कैसे आपको लर्न करना है, ठीक है। विद ट्रिक्स आई विल ट्राई टू लर्न, राइट, ट्रिक के साथ बताऊँगा कैसे रेडिकल्स लर्न करना है। वैसे क्लास 9th में आपने कर रखे होंगे याद कुछ, ठीक है। ये सारा गेम रेडिकल का है, क्लियर। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिराइज देन सॉल्ट एंड वाटर, जहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है वहाँ पर रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अपन आगे बात करेंगे इसके बारे में और, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। जिस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा एक एसिड होता है और एक बेस होता है, क्या होता है, एक एसिड और एक बेस। तो यहाँ पर ये तो हो गया एसिड, ठीक है, तो पूछिए क्या बचा, बेस, दैट्स वाई नॉट डालो, ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। सारे मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ये ला मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको अपन पानी में डालते तो पहला बेस बनता है, फिर उसके साथ में कोई रेड इलेक्ट्रिसिटी डालते तो उसके अंदर तो क्या होता है, वो ब्लू बन जाता है। तो इतनी चीज़ें बेस टाइप के होते हैं, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर,
हो गया। उसके बाद इस तरह बताओ, बेस प्लस मेटल ऑक्साइड ग्रेटर देन नो रिएक्शन, इस तरफ कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसकी उल्टी एक फोर्थ रिएक्शन है, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक दैट CO2 है, NO2 है, SO2 है, ये सारे क्या होता है? दिस ऑल आर नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जब इनके साथ में एसिड रिएक्शन करते हैं विद नॉन मेटल ऑक्साइड तो फिर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे बाद में, फिलहाल तो ये वाला पॉइंट है कि कोई रिएक्शन नहीं होती है। इधर जाओ, अब यहाँ पर ये फोर्थ में लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए ये फोर्थ पॉइंट, इसका उल्टा इसमें रिएक्शन होती है। बेस रिएक्ट करते हैं विद नॉन मेटल ऑक्साइड, रिलीज सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, दिस इज कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड ग्रेटर देन सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं बेस, फॉर एग्जांपल्स NaOH एक बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड सपोज देयर है CO2 गैस। ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर बाहर निकालना है, सॉल्ट की बारी है। वाटर तो निकाल दिया बाहर आपने, यहाँ से H और यहाँ से O लेकर कुछ वाटर के बाहर निकाल दिया। अब सॉल्ट बनना है तो आपको रेडिकल्स माइंड में होना चाहिए। यहाँ पर CO और एक Na से सॉल्ट बनेगा, तो ऐसा कौन सा नेगेटिव रेडिकल है इसके अंदर पीछे CO आता है? तो आंसर है CO3 2 माइनस, और यहाँ बनता है Na प्लस, क्या बन गया? Na2CO3, Na2CO3। तो ये ऐसे आपको माइंड में सॉल्ट कैसे बनता है आज सब सारा गेम्स रेडिकल का है। ठीक है, तो बेस और ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, सॉल्ट एंड वाटर। और एक एग्जांपल KOH प्लस SO2 गैस ग्रेटर देन K2SO4 एंड वाटर। अब यहाँ पर एक गेम है कि जब सॉल्ट एंड वाटर बनता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? राइट। और जहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर है वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा एक एसिड और एक क्या होता है? बेस। तो यहाँ पे तो हो गया बेस, तो पीछे से ये क्या होगा? इट इज एसिडिक। दैट्स वाई ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नॉट डालो, जो चीज़ इसमें थी इसका उल्टा इसमें हो रहा है, नॉट डालो इसके अंदर। ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, सारे नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेस, सॉरी क्या बोला मैंने? एसिडिक, सॉरी एसिडिक की नेचर, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, यहाँ लिखा ना एसिडिक, तो एसिडिक की नेचर होता है। राइट। अगर आप SO2 गैस को पास करते हो वाटर के अंदर, फिर उसके अंदर आप ब्लू वाला पेपर डालते हो तो वो रेड हो जाता है, तो इट मीन दीज आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये 4 रिएक्शंस थी, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। एसिड बेस की कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एग्जाम्पल के साथ करवा दिया आपको, अच्छे से इनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक एसिड और बेस की कॉमन रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। कॉमन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है? दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लास 7th।
पढ़ा हुआ है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड जब रिएक्ट करते हैं विथ बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें साथ में हीट बाहर निकलती है, इट मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। हीट बाहर निकलती है ना, तो हीट बाहर, इट मीन्स किस टाइप की रिएक्शन, एक्सो या एंडो, एक्सो होती है ना, क्लियर। एग्जाम्पल तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, एसिड ले लो आप HCl प्लस बेस है NaOH, यूराइजन NaCl प्लस वाटर, ठीक है। H2SO4 प्लस KOH, यूराइजन सॉल्ट है K2SO4 प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर निकलेगा बाहर, ठीक है, और प्लस हीट बाहर निकलेगी, सब में हीट बाहर निकलती है, क्लियर। ये सिंबल है हीट का, राइट। चलो फिर एक नोट डालो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर आपके ये एसिड बेस की रिएक्शन ख़त्म होती है, यहाँ तक एंड है। एक नोट डालना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी कहा था कि सारे मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, सारे नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट वाटर बनाता है, पढ़ा पर जस्ट। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्शन करते हैं विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड एंड बेस दो से रिएक्शन कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। बोलते हैं ना एम्फोटेरिक एनिमल्स भी होते हैं जो कि वाटर एंड लैंड दोनों पर रहते हैं, तो वहाँ पर अलग चीज़ है, यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या है, सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ acid and base both, acid and base both, and produce salt and water, ठीक है। they are called amphoteric oxide, क्लियर। एग्जाम्पल है इसके अंदर जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ये सारे कैसे हैं, एम्फोटेरिक है, ठीक है। Al2O3, ओके। लिखो एग्जाम्पल, इसमें रिएक्शन को, जिंक ऑक्साइड है, ये रिएक्शन करता है HCl से, क्या बनाता है, ZnCl2 प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और ये ऑक्साइड है NaOH से भी रिएक्शन कर लेता है, सोडियम जिंकेट क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, ठीक है, एंड वाटर बाहर निकलता है। दैट्स वाई इट्स एम्फोटेरिक, बिकॉज एसिड और बेस दो से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड रिएक्शन इसके साथ में भी होती है विद Al2O3, वी कैन राइट Al2O3 जब रिएक्ट करता है विद HCl तो बनाता है AlCl3 एंड वाटर, ठीक है। और यही Al2O3 जब रिएक्शन करता है NaOH से विद बेस, ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है एसिड बेस की। सॉल्ट अपन बाद में करेंगे, फिलहाल तो ये सारी केमिकल रिएक्शन है, इनके कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करना है, प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाना है, ठीक है। बाकी वाले बातें अपन आगे और करेंगे चैप्टर के अंदर। आज का टॉपिक एंड हो गया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।